हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। आज बेटा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 132 से स्टार्ट करना है। बेटा हम लोग बिना देरी करे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 मैंने आपके लिए लिख रखा है। इस क्वेश्चन में एक डिटरमिनेंट दे रखी है। इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा बेटा? अगर हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें पहले कॉलम में ये दोनों कॉलम को उठा के जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा बेसिक मेथड सॉल्व होगा और आंसर आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करें और हम ये मान लें कि ए का मान 1 और बी का मान 0 और सी का मान 2, ऐसा नहीं कि मैंने 1 0 2 माना तभी आंसर आएगा, ठीक है। और ये किसका मान है? सी का मान। तो ऐसा नहीं कि हमने 1 0 2 माना तभी आंसर आएगा। बेटा आप कुछ भी मान लें, आपका आंसर वही निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जैसे 1 0 2 माना तो हमने ए का मान 1 रखा, तो यहाँ पर आया 1 1 2, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो ये वाली लाइन बनी। फिर हमने रखा 0 0 + 1 0, तो 0 1 0 ये कॉलम बना। फिर बेटा हमने सी का मान 2 रखा, 2 2 और 2 और 1 3, तो हमारा ये कॉलम बन के आया, क्लियर। अब देखिएगा हमने 2 लिया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 का नाम 3 -0, तो 3 - 0 आया। फिर 0 लेने का मतलब नहीं बनता क्योंकि 0 हो जाएगा। जब 2 लिए तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 0 - 1 मतलब -1 आया। बेटा ये कैलकुलेशन ओवरऑल कैलकुलेट होके क्या आया? 4। अब जो ऑप्शन 4 बना देगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा हमारे पास ए बी सी के मान ये मान रखे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जब हम ए बी सी का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आंसर 3 आ रहा है जो गलत है। जब यहाँ रखेंगे 1 0 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, मतलब ये हमें 4 आंसर दे रहा है जो हमारे सवाल के आंसर को वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा विद इन टाइम कैलकुलेट हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 133। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी जीपी का तीसरा पद 4 है, मतलब जीपी का तीसरा पद कितना है? 4। इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? देखिए प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा बेटा? अगर जीपी का तीसरा पद 4 है तो जीपी का तीसरा पद होगा AR²। तो AR² का मान कितना दिया हुआ उनको? 4। तो 4 बराबर दिया हुआ है AR²। अब ये बोला जा रहा है कि ये बताए इसके प्रथम 5 पदों का गुणा क्या होगा? तो प्रथम 5 पद में AR AR², AR³ 1 2 3 4 और ये हो गया 5वां पद AR की पावर 4। तो 1 2 3 4 5, A की पावर 5 आएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और ये पावर कितनी है? तो AR AR² AR³ और AR की पावर 4। तो 1 2 3 4 5 पद हो गए। तो कह रहा है कि ये बताएं कि इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो अगर हमें प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालना है तो पहले हमको ये 5 पद लिखने पड़ेंगे। क्या? AR AR² AR³ एंड AR की पावर 4। तो ये बन गया हमारे पास A की पावर 5 और ये बन गया 4 3 7 2 9 9 और 1 10 10 और 1 11, तो 10, तो R की पावर क्या आ गया? 10। अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं AR² की पावर में, AR² की पावर में हम 5 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 5, तो 5 दूना 10। तो बेटा AR² का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो 4 की पावर में 5 आ जाएगा। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। बेटा 134 क्वेश्चन में कह रहा है एक समांतर श्रेणी है। तो 134 में बोला जा रहा है एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 डॉट और डॉट का 15वां पद कौन सा होगा? बेटा देखो समांतर श्रेणी का अगर nवां पद निकालना है तो Tn बराबर होता है A + n - 1 × D। बेटा A का वैल्यू हमको दे रखा है 3 और प्लस 15वां पद बोल रहा है तो 15 - 1 14 और गुणे D, तो 8 में से 3 5, इसका D कितना है? 5। तो यह आ जाएगा 3 और 14 पंचे 70, तो 70 और 3 73। तो इसका 15वां पद क्या होगा बेटा? 15वां पद होगा 73, मतलब ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। बेटा अगला क्वेश्चन है 135। 135 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिग्मा n² का मान क्या होगा। अब देखिए सिग्मा n² का मान बेटा क्या होता है? सिग्मा n² का तो आप सभी लोगों को पता है, ये एक फार्मूला होता है। सिग्मा n² बराबर n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो सिग्मा n² का मान होगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये होगा सिग्मा n² का मान, ठीक है बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136। 136 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 - ओमेगा² इन सेकंड ब्रैकेट 2 - ओमेगा की पावर 10 एंड 2 - ओमेगा की पावर 11 का मान क्या होगा? देखिए ओमेगा का अगर क्वेश्चन हम लोगों को हल करना है
तो हमको पावर में 3 का भाग करना पड़ता है, और जो शेष आता है उसको ओमेगा की पावर में लिख देते हैं। तो ये आएगा 2 माइनस ओमेगा, ये आएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा 2 माइनस 10 में 3 का भाग करिए तो 1 शेष आएगा, तो ओमेगा की पावर 1, और 2 माइनस यहाँ 3 का 9, 2 शेष आएगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 2 माइनस ओमेगा, तो 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर एक साथ बना लीजिए। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा यहां से हम क्या करें, 4 और माइनस का 2 कॉमन करें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा, और ओमेगा क्यूब का मान क्या हो जाएगा 1। अब देखिएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस का 1, ठीक है। तो अब बेटा जब देखिएगा हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान होता है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 2 6, 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आंसर क्या बन जाएगा 49। तो फाइनल आंसर बेटा बनेगा 49। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 बेटा 137 क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में p प्लस 1n पद का गुणांक p प्लस 3 पद के गुणांक के बराबर है। तो बताए p का वैल्यू क्या होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 2n। इन दिस क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ p प्लस 1n टर्म इज इक्वल टू p प्लस 3n टर्म, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखिए p का जो भी वैल्यू होगा वो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो अगर हम एक बात करें, एक बात सोचते हैं कि अगर हम सपोज दैट n इज इक्वल टू, जैसे अपने मन से मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2, तो अगर हमने सपोज दैट n इज इक्वल टू 2 माना, तो n इज इक्वल टू 2 मानने पर ये हो जाएगा 2 2 4, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर में क्या आ जाएगा 4। अगर 1 प्लस एक्स की पावर में 4 आया तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को अगर एक्सपेंड किया जाए तो इसके कोएफिशिएंट होंगे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। देखिए ये मान होगा 1, ये मान होगा 4, ये 6, ये 4 और ये मान तो होंगे। तो हमारे हिसाब से इसके कोएफिशिएंट 1 4 6 4 1 आए। अब देखिए कह रहा है कि p का मान क्या होगा, p का मान जो भी होगा वो ऑप्शन में ही तो होगा। जैसे n का मान 2 है तो सपोज दैट 2 है तो ये 1 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि कभी भी निगेटिव आंसर पे टर्म का वैल्यू नहीं होता है गुणांक में। तो अब एक काम करते हैं कि n इक्वल टू 2 है, तो अगर हमने n इक्वल टू 2 यहाँ पर रखा उठाकर, तो n का इक्वल टू 2 रखा तो हमारा आंसर क्या बना, ये बना। अब n इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है p का मान जो है वो अगर हम यहाँ से 2 लें और यहाँ रखे 2 और 1 क्या बनेगा 3, तो ये आएगा थर्ड टर्म आएगा, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे अगर p का n का मान 2 तो ये बनेगा 5वां टर्म। तो एक बात बताइए, तीसरा टर्म और 5वां टर्म, तो अगर हमने n इक्वल टू 2 माना है तो n इक्वल टू 2 में 5वां टर्म आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर देखें एक चीज थी तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5वां टर्म कितना है, 5वां टर्म 1 है, तो 5वां टर्म 1 है। और क्या था तीसरा टर्म 1 2 3, तीसरा टर्म 6, तो क्या 6 और 1 आपस में बराबर है, 6 और 1 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला कथन हमारा गलत है। अगर हमने p का मान n-1 लिया तो p का मान n-1 लेने का मतलब है कि जब 2 हम n की जगह रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो मतलब p का मान अगर हमने 1 लिया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो मतलब सेकंड टर्म, और यहाँ पर अगर 1 रखा तो 4, तो मतलब सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का आंसर बराबर आना चाहिए। तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है 4, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ टर्म पे कितना है 4। आप जरा ध्यान दे देखिए क्या सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म के गुणांक आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि p का मान 100% सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138 बेटा 138 नंबर क्वेश्चन एक बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अपनी बुकलेट पर। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए मैंने लास्ट वीडियो पे डिस्कस करा है। 121 क्वेश्चन का सेम सोल्यूशन है 138 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, 139 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है y इज इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में क्या है लॉग x, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि ये बताएं dy अपॉन dx का मान क्या होगा, तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा, तो देखिएगा dy अपॉन dx अगर हमको निकालना है तो log x को आ जाएगा 1 अपॉन log x, और log x का एक बार दोबारा होगा तो 1 अपॉन x, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन x log x, ठीक है बेटा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 में हमको एक आव्यूह दिया हुआ है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इस आव्यूह में बोला जा रहा है 0 5 -7 -5 0 11 7 -11 और 0। कह रहा बताएं ये कैसी मैट्रिक्स है। देखिए अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसका डायगोनल का एलिमेंट क्या है 0। देखिए विषम सममित आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक ऐसा आव्यूह होता है जिसका विकर्ण का अवयव क्या होता है सेम, विकर्ण का अवयव 0 होता है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है
सॉरी स्क्यूसिमेट्रिक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है बेटा जिसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और इसके अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके साइन में डिफरेंस होता है। जैसे ये 5 है तो यहाँ -5 लिखा है, ये -7 है तो यहाँ +7 लिखा है, यहाँ 11 तो यहाँ क्या लिखा, -11। तो इसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141, बेटा 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ 1 + i के होल पावर में -3। अगर इसको सॉल्व करना है तो आप इसको इस प्रकार से पहले लिख लीजिए 1/1 + i के होल पावर में 3। अब देखिए a + b का होल क्यूब खोल लीजिए, तो आएगा a³ + b³ + 3a × b, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए a + b। अब देखिए 1/1 i³ का मान -i होगा बेटा, 3i का गुणा करेंगे तो प्लस का 3i आएगा, और ये गुणा करेंगे तो प्लस का 3i² आएगा। तो 1/1 - i, 3i² का मतलब है -3, तो ये आ जाएगा 1/-3 और ये 1, तो ये आ जाएगा -2, और इसको देखा जाए तो प्लस का 2i। बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 को कॉमन कर लें, तो 1/-2 अगर हमने कॉमन करा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 - i। क्लियर। तो अगर इसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कराया गया है, इस चीज को ऊपर लाया गया है। तो अगर हम इस चीज को ऊपर लाएंगे तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1 + i बटे 1 + i का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखिए वही चीज मैंने लिखी है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख के ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि 1/-2 और 1 - i है, और जब 1 + i का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 1 + i का ऊपर नीचे गुणा करने पर ये बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 + i बटे a - b, a + b, तो ये आ जाएगा a² - b²। बट अगर इसको ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से समझें तो ये हो जाएगा 1 + i² का मान भी 1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/4 1 + i, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ बेटा, तो एक बार फिर से जरा देखिएगा, हमने इसको नीचे ले आए हैं, फिर a + b का होल क्यूब खोला तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो ये 3i का गुणा होगा तो 3i बनेगा, 3i² बनेगा, i² का मान -1 होगा, -3 and 1 मिलाकर हो जाएगा, -3 and 1 मिलाकर हो जाएगा -2, और 3i से i घटेगा तो क्या आएगा 2i, वो भी प्लस का, तो हमने माइनस का 2 कॉमन करा बेटा, तो 1 - i बना। 1 - i के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करा तो 1 + i 1 + i, नीचे a - b a + b, तो 1 का स्क्वायर 1, i² का मान -1 माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 और 2 2 जा हो जाएगा -4, तो ये आएगा माइनस का 1/4 ब्रैकेट में 1 + i। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 142, बेटा इसमें बोल रहा है कि गोल मैच के चारों ओर 6 पुरुष कितने तरह से बैठ सकते हैं। बेटा देखो, अगर गोल मैच का सवाल होता है तो हमेशा उसको बैठाने के कुल तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर है 142। अगर n बराबर 6 पर्सन है, 6 लोग हैं, तो उनको बैठाने का तरीका होगा n-1 फैक्टोरियल, तो 6 - 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, तो इसको बैठाने के कुल तरीके 120 होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, बेटा 143 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 143 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है tan 1 tan 2 tan 3 ... tan 89। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि इसमें पेयर बनता है। a को 89 जोड़ने पर अगर 90 है तो ये पेयर का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 और 88 पेयर का मान 90 जोड़ने पर एंगल 90 बनेगा तो 1 हो जाएगा। 3 87 4 86, इसी प्रकार आखिरी पेयर बनेगा 44 और 46 का, तो बीच में बचेगा 10 45, और 10 45 बेटा ऑलरेडी क्या होता है 1 होता है, इसलिए पूरी इक्वेशन का मान हमेशा 1 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बेटा 144 क्वेश्चन ये आप ऐसे ही ओरल सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक द्विघात समीकरण का मूल 1 + i है, तो अगला मूल उसका कॉन्जुगेट होता है 1 - i। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।